प्लासी का युद्ध। ठीक, प्लासी का युद्ध से भारत के अर्थव्यवस्था से लेके यहाँ के आदमी को झकझोर देता है। क्या कर देता है? झकझोर मतलब बर्बादी का शिखर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत का। अच्छा। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? कब होता है? 23 जून 23 1757। मतलब 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी 1757 प्लासी का युद्ध। युद्ध। प्लासी का जो युद्ध है ये प्लासी का युद्ध कब? 23 जून 1757 को। तो 1757 में किसके किसके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला जैसे तुमको पढ़ाए थे कल, वही सिराजुद्दौला का आज कहानी है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो पढ़ाए थे सिराजुद्दौला ये जो है, अब इससे सिराजुद्दौला और किसके? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के बीच कब होता है? 27 जून 1757 को, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत करना यहाँ से शुरू कर देता है। यहाँ पर किसको बना देता है? मीर जाफर को। किसको? सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को। तो अब ये सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ना है कि सिराजुद्दौला क्या है, कहाँ से आया, कौन है, इसके बारे में अभी जानकारी दे लो। हाँ, सिराजुद्दौला के बारे में किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक, अब इसका कहानी जरूरी है इसके बारे में पढ़ने के लिए। अब तो सिराजुद्दौला कौन था? ठीक है, तो इससे पहले एक बात सुनो। कब? 1740 का 1740 का। ठीक है, जैसे कि मुगल का जब पढ़ेगी तो उस टाइम क्या होता है? औरंगजेब का जब सत्ता यहाँ से खत्म होने लगता है तो ये बंगाल में सारा चीज डगमगाना शुरू, किसी का वैल्यू खत्म शुरू। उस टाइम क्या होता है? बिहार का सूबेदार सरफराज। बिहार का सूबेदार कौन? सरफराज। कौन है? सरफराज और अलवर्दी के बीच युद्ध होता है। कहाँ? बिहार में। और इस सरफराज को क्या करता है? उखाड़ के फेंक देता है। कौन? अलवर्दी। अब ये अलवर्दी कौन है? ठीक है, अब यहाँ से सरफराज को हटाओ, बंगाल की सत्ता पर ये कायम हो जाता है। यह जब अलवर्दी शासक हो जाता है तब क्या करता है? मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है, यानी कि पैसा धन दौलत देना बंद कर देता है। अलवर्दी के समय ही यहाँ मतलब स्वर्णकाल बंगाल को कहा जाता है। अलवर्दी के समय स्वर्णकाल। भारत का स्वर्णकाल कौन है? तो वही बंगाल। किसके शासनकाल में? अलवर्दी। अलवर्दी को थोड़ा सा ऊपर लिखो। अलवर्दी खान। कौन? अलवर्दी खान। अलवर्दी खान को ऊपर लिखो। हाँ, अलवर्दी खान को ऊपर लिखो। अब इसका क्या है? अलवर्दी खान को एक भी पुत्र नहीं, 3 पुत्री, मतलब 3 लड़की ही।
हाँ, तो उसमें क्या होता है, जो पहला पुत्री मतलब शादी जब तब पहला पुत्री को कोई संतान नहीं, पहला पुत्री को कोई संतान नहीं, लेकिन द्वितीय और तृतीय मतलब प्रथम जो है, प्रथम पुत्री को कोई संतान नहीं, द्वितीय पुत्री को और तृतीय पुत्री को एक एक संतान, इसको कोई संतान नहीं, इसको संतान, इसको संतान, ठीक। इसको जो मिलता है इसी का नाम है कि बेटी जो है, इसी का नाम कौन, बेटी के पुत्र का नाम सिराजुद्दौला। कौन है, सिराजुद्दौला। और ये यहाँ इससे कौन पैदा लेता है, इससे पैदा लेता है शौकतगंज, शौकतगंज, कौन, शौकतगंज पैदा लेता है। अलवर्दी क्या करता है, अलवर्दी का बहुत प्यारा कौन है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा ये सिराजुद्दौला था। हाँ। तो ये अपने मृत्यु से पहले ही इसको राजा मान लेता है, किसको, सिराजुद्दौला को। अब सिराजुद्दौला को तो ये राजा मान लिया, ये अलवर्दी का कब मृत्यु होता है, 10 अप्रैल, कब, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1756 को। हाँ? तो उसी समय किसको बना देता है, ये मरा और ये कौन बन गया, राजा बन गया, नवाब बन गया, नवाब, बंगाली नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या बन जाता है, नवाब। उसके बाद क्या होता है, हाँ यहीं पर देख लो, तो सिराजुद्दौला और ये अब तो ये यहाँ तो स्टार्ट होगा, तो भाई एक को तो राजा बनाया, हमको क्या बनाया, हमको क्या बनाया। तब यहाँ पर ये दोनों में क्या होता है, संघर्ष होने लगता है, युद्ध होना शुरू हो जाता है। युद्ध जैसे ही होना शुरू होता है, तब क्या करता है, जो अपने घर में जो इस तरह का शुरू हो जाता है, तो अंग्रेज चाहता है क्या कि अब हम इसका फायदा उठा लें। तो सिराजुद्दौला बहुत दिमाग वाला है, ये क्या करता है, शौकतगंज को मार के फेंक देता है, भाई को मार के फेंक दिया। सिराजुद्दौला क्या करता है, शौकतगंज गायब। अब अकेला, अब सिराजुद्दौला का कहानी देखो, ठीक है। अब सिराजुद्दौला कहाँ से आया, क्या आया, इस सारा तो इसमें देख ली। अब सिराजुद्दौला का खेल देखो क्या होता है। सिराजुद्दौला, हाँ सिराजुद्दौला। अब यहाँ से देखो इसका खेल, सिराजुद्दौला और क्या लिखा थे, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्या होता है, अब संघर्ष क्या करेगा, इससे कुछ नहीं। ये क्या कर दिया, इसके प्रति जो क्या कर दिया, ये रॉबर्ट क्लाइव शौकतगंज को चढ़ाने लगा, भड़काने लगा। हाँ। किसके प्रति, सिराजुद्दौला के प्रति। लेकिन सिराजुद्दौला तो पहले से ही इस सत्ता में था, तो इसके प्रति इसका किसी कोई वैल्यू ही नहीं दिया, ठीक। तब सिराजुद्दौला जो है, तब क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव को, उसको पहले अपने भाई को मारता है, और उसके बाद क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव पर स्टार्ट हो जाता है। तब क्या होता है, कासिम बाजार, अंग्रेज का जगह है कासिम बाजार को ही छत बिछत कर देता है। उसी को कहा जाता है क्या, काली कोठरी, त्रासदा, ठीक है। और उसमें क्या करता है, 143 सैनिक को कैप्चर कर लेता है, कौन, सिराजुद्दौला। इसका, अंग्रेज का सैनिक को, और उसको काल कोठरी में बंद कर देता है, जिसमें से काल कोठरी में बंद कर देता है। उसमें से मात्र 23 इंसान बचता है, उसका सैनिक, और सारा क्या होता है, मर जाता है। कैसे मर जाता है, तो मरना शुरू। तब ये रॉबर्ट क्लाइव कहता है
तब रॉबर्ट क्लाइव ये कहता है कि प्लासी का युद्ध, मतलब प्लासी जगह का नाम है, इस प्लासी को अगर जीतना है तो हमें ब्रिटिश हुकूमत मदद करे। ठीक है। उसी टाइम 1757 में नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध होते रहता है। तो कहा तब वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट से वहां से चिट्ठी आता है कि मैं नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़ के प्लासी पर, मतलब प्लासी का वैल्यू हम नहीं देते हैं। उस समय रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 300 सैनिक था। कितना? 300। और यहाँ सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक था। क्या था? 18,000। 18,003। तो ये तो समझता था। उसी टाइम 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी वाला भी कांड होता है और उसके बाद फोर्ट विलियम पर भी वो आक्रमण कर लेता है। ठीक। कौन? सिराजुद्दौला। वहां से भी अंग्रेज को खदेड़ फेंकता है। तब ये क्या किया, जो ये समझा कि अब सामने सामने तो युद्ध हो नहीं सकता है सिराजुद्दौला से। तब ये सोचता है तो अब कुछ फूट डालना पड़ेगा। डिवाइड एंड रूल तो इसका शुरू से ही आ जाता है। तो फर्स्ट यहां से डिवाइड एंड रूल क्या करता है, मीर कासिम आ जाता है। नहीं सॉरी, मीर जाफर आता है। मीर जाफर है कौन? मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनानायक था। सिराजुद्दौला का कौन था? सेनानायक। तब ये पता लगाने लगा कि इसके अंदर में, सिराजुद्दौला के अंदर में कौन घुसखोर आदमी है, कौन घुसखोर आदमी है। तो वहां से पता चला कि उसका सेनानायक गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसी टाइम क्या करता है, ये सेनानायक को चिट्ठी रॉबर्ट क्लाइव भेजता है कि आज से हम तुम्हें बंगाल का नवाब समझते हैं। फूट डाल दिया। इसके दरबार तक को खरीद लेता है। इसका दरबारी जो रहता है उस तक को ये कौन करता खरीद लेता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अब क्या करता है, सिराजुद्दौला को तो पता नहीं, सिराजुद्दौला को पता नहीं चलता है। युद्ध तो स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला क्या होता है, बेचारे हार जाते हैं। 23 जून 23 जून लिखो। और 1757 क्या होता है, प्लासी का युद्ध, बेचारा हार जाता है। और ब्रिटिश हुकूमत तब उसको क्या कहता है, मीर जाफर को यहाँ का सत्ता तो संभालने के लिए बना देता है, नवाब बना देता है। लेकिन क्या करेगा, जस करनी तस भरनी। उसके बाद क्या करता है, मीर जाफर को कहता है भागो। अब इसको देखो मीर जाफर का क्या हाल करता है अंग्रेज। देखो मीर जाफर मीर जाफर को क्या करता है, 1760 ईस्वी में कहता है कि तुम अब भागो जाओ। मीर जाफर का दामाद जो होता है मीर कासिम, इसमें मीर कासिम जो आता है, मीर कासिम क्या होता है, 1760 ईस्वी में नवाब बनता है। ये क्या करता है, मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर में अपनी राजधानी बना लेता है। मुंगेर में अपना राजधानी कहाँ बना लेता है, मुंगेर में। मीर कासिम 1760 ईस्वी में। इसका तो जब इसका स्टार्ट हुआ तो इसी टाइम में तुमको जैसे कि हम पढ़ाए थे, तुम लोग को पढ़ाए थे तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये 1756 से 1763 तृतीय युद्ध। हाँ। ये किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच हुआ था। हाँ। यहाँ भी इसका सत्ता चलना शुरू हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है,
उसके बाद डच का कब होता है? 1759 ईस्वी में। क्या? कौन? बेदरा का युद्ध। हाँ इसी के टाइम में बेदरा का भी युद्ध होता है 1759 में। उसके बाद तो इसका स्वर्ण युग स्टार्ट हो जाता है सबका। अंग्रेजों का स्वर्णप्रासी का युद्ध भारत के लिए जितना शोभनीय है उतना ही अंग्रेजों के लिए शोभनीय दिन हो गया। ये रॉबर्ट क्लाइव का ये सारा कमाल था। मात्र 300 सैनिक से 18,000 सैनिक को परास्त कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत? नो